हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं तो आपको रोज़ाना ही बहुत सारे मेडिकल टर्म्स से दो चार होना पड़ता होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेडिकल साइंस इन्हीं मेडिकल टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। किसी भी तरह की डिजीज़ कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हीं मेडिकल टर्म्स का सहारा लिया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इन सभी मेडिकल टर्म्स का सही मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मैं आशीष सिंह आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेसिक मेडिकल टर्म्स, जिनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लास्ट तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने पहले मेडिकल टर्म्स के साथ। हमारा आज का पहला मेडिकल टर्म है एपिस्टेक्सिस। फ्रेंड्स, नाक से खून बहने को एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीड कहा जाता है। ऐसा नाक की इनर वॉल्स में मौजूद ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से होता है। एपिस्टेक्सिस के प्रमुख कारणों में नाक की चोट, नाक में उंगली डालना, ब्लड थिनर्स, हाई ब्लड प्रेशर, एल्कोहलिज्म, सीजनल एलर्जी, शुष्क मौसम और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शामिल हैं। फ्रेंड्स, लगभग 60% लोगों के जीवन में कभी ना कभी नोज ब्लीड होता है, जिनमें से लगभग 10% नोज ब्लीड गंभीर होते हैं। फ्रेंड्स, एपिस्टेक्सिस दो प्रकार का होता है। पहला एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और दूसरा पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग नाक के सामने नेजल सेप्टम के निचले भाग में होती है। नाक के इस एरिया में कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स नाजुक होती हैं जो आसानी से टूट सकती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड का सबसे कॉमन टाइप है जो आमतौर पर गंभीर नहीं होता और यह आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलता है, जिसका इलाज घर पर किया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग नाक के अंदर गहराई में होती है। ये नोज ब्लीड गले के पास नाक के पिछले हिस्से में बड़ी ब्लड वेसल्स के टूटने के कारण होता है। फ्रेंड्स, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की तुलना में अधिक गंभीर हो सकता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें ब्लड गले के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ बह सकता है। इस तरह के नोज ब्लीड में तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है और इस प्रकार का नोज ब्लीड वयस्कों में अधिक आम है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है एस्टेरिक्सिस। फ्रेंड्स, कलाई को एक्सटेंड करने पर हाथ में होने वाले ट्रेमर को एस्टेरिक्सिस कहा जाता है। कभी कभी इसे एक पक्षी के फड़फड़ाते हुए पंखों के समान भी कहा जाता है। ये एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट अपने हाथों को एक पोजीशन में मेंटेन नहीं कर पाता। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्म्स को आउटस्ट्रेच करके कलाई को ऊपर की ओर मोड़ने पर हाथों में जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जर्किंग मूवमेंट्स या ट्रेमर्स डायनसेफलिक मोटर सेंटर्स के एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, जो कि पोजीशन मेंटेनिंग में इन्वॉल्व मसल्स को रेगुलेट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है ऑस्टियोमैलेशिया। फ्रेंड्स, ऑस्टियोमैलेशिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें बिगड़े हुए बोन मेटाबॉलिज्म के कारण पेशेंट की बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया में इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन या अवेलेबल फॉस्फेट, कैल्शियम और विटामिन डी के अपर्याप्त लेवल्स की वजह से होता है। फ्रेंड्स, इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म के कारण अपर्याप्त बोन मिनरलाइजेशन होता है, जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है बर्साइटिस। फ्रेंड्स, बर्सा की इन्फ्लामेशन को बर्साइटिस कहा जाता है, जो कि एक पेनफुल कंडीशन है। फ्रेंड्स, बर्सा छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो जॉइंट्स के पास बोन्स, टेंडन्स और मसल्स के लिए एक कुशन की तरह काम करते हैं। बर्साइटिस की सबसे कॉमन लोकेशन कंधों, कोहनी और कूल्हे में होती है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट मेडिकल टर्म। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है एंथ्रेकोसिस। फ्रेंड्स, शब्द एंथ्रेकोसिस ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंथ्रेकस और ओसिस से मिलकर बना है। एंथ्रेकस का मतलब है कोयला या कार्बन और ओसिस का मतलब है कंडीशन। फ्रेंड्स, एंथ्रेकोसिस एक ऐसी एसिम्टोमेटिक और माइल्ड कंडीशन है जिसमें एयर पॉल्यूशन के बार बार संपर्क में आने या धुएं या कोयले की धूल के कणों को सांस के साथ इनहेल करने से लंग्स में कार्बन का एक्यूमुलेशन होने लगता है। फ्रेंड्स, एंथ्रेकोसिस ब्लैक लंग डिजीज की शुरुआती अवस्था है।
और आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है प्लूरिसी। फ्रेंड्स प्लूरिसी को प्लूराइटिस भी कहा जाता है। ये लंग्स और चेस्ट कैविटी की लाइनिंग करने वाली प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होती है, जो कि आमतौर पर एक रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका प्राइमरी सिम्टम चेस्ट पेन होता है, जो कि खांसी या गहरी सांस लेने पर बढ़ता है। आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है एक्टिनिक केराटोसिस। फ्रेंड्स एक्टिनिक केराटोसिस स्किन पर बना लाल या गुलाबी रंग का रफ पैच होता है, जो कि शरीर के सन एक्सपोज्ड एरिया में बन जाता है। फ्रेंड्स ये प्री कैंसर का एक सबसे आम रूप है, जो 2 या 2 से अधिक स्किन कैंसर की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स में बेसल सेल कार्सिनोमा के रूप में विकसित हो सकता है। आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है सोमनैम्बुलिज्म। फ्रेंड्स सोमनैम्बुलिज्म का मतलब है नींद में चलना। सोमनैम्बुलिज्म नींद का एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति उठकर बहुत सी मोटर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि खड़े होना, घूमना, बात करना, खाना, चिल्लाना, कपड़े पहनना, बाथरूम जाना और यहाँ तक कि घर से बाहर निकल जाना। ऐसा स्लो वेव स्लीप स्टेज के दौरान बहुत कम कॉन्शियसनेस की अवस्था में होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में इस एपिसोड की कोई भी मेमोरी नहीं होती। आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है टिटनी। फ्रेंड्स टिटनी एक ऐसा मेडिकल साइन है जिसमें मसल्स का इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये उन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है जो मसल सेल्स या नर्व की एक्शन पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। और आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेडिकल टर्म है बार्बोरिग्मस। फ्रेंड्स बार्बोरिग्मस एक रम्बलिंग, ग्रॉलिंग या गर्गलिंग साउंड है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद कंटेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे बढ़ने के कारण होता है। फ्रेंड्स बार्बोरिग्मस को स्टमक रंबल, बवल साउंड या पेरिस्टाल्टिक साउंड के नाम से भी जाना जाता है। इन साउंड्स को इंटेस्टाइन्स में फ्लूइड या गैस के आगे बढ़ने पर एक स्टेथोस्कोप से आसानी से सुना जा सकता है। कभी कभी ये साउंड्स इतने लाउड होते हैं कि बिना स्टेथोस्कोप के भी सुनाई दे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे मेडिकल टर्म्स के बारे में सीखा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। फ्रेंड्स अगर आप आगे भी इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।